अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब मैं डेली वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ ये मोमेंट्स भी शेयर करने चाहिए। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने अपना माइंड प्रिपेयर किया इस शादी पे जाने के लिए, जो कि हमारी नेबर्स की है। सो मेरी तबीयत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं है, सो आई वांट टू वेयर समथिंग रियली कम्फी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठी रहूँ, और गर्मी भी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो लॉन पे थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। आई वॉन्ट यू टू गाइज हेल्प मी टू चूज़ एन आउटफिट। ये है फर्स्ट पोटेंशियल ऑप्शन मेरा। सो गाइज, दिस इज़ द ड्रेस फ्रॉम बातिक। ये मैंने स्टिच ड्रेस लिया है बातिक से। दिस इज़ अ कम्प्लीट 3 पीस ड्रेस, जो कि शर्ट मैंने आपको जूम करके दिखाई है। ये मैं आपको अपना स्टाइलो का जूता दिखा रही हूँ, और ये है मेरे पास करिश्मा बोनेंजा सतरंगी का और ईडियो ईडन रोब का ग्रीनवुड। इसकी बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सी फ्रेगरेंस है। ये जो हुप्स हैं ये मेरे पास हैं खाड़ी के, और ये दूसरा एक ऑप्शन है इयररिंग्स का। सो आप मुझे बताएं कि मुझे कौन सा पहनना चाहिए। मेरा वैसे ज़्यादा माइंड इस ड्रेस का कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू ड्रेस है, मैंने इससे पहले नहीं पहना। और मेकअप के लिए आई वांट टू गो विद रियली रियली सिंपल लुक। So I have this concealer and another concealer and lip tint, और ये रोज़ वाटर मैं अपने स्पंज को डैम्प करने के लिए यूज़ करती हूँ। जितना डैम्प आपका स्पंज होता है, इतनी ही ज़्यादा आपकी फाउंडेशन की या बीबी क्रीम की या किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन बहुत स्मूथली होती है। दीज आर माई 2 पोटेंशियल रिंग ऑप्शंस। और ये वॉच है मेरे पास। ये इस ड्रेस के साथ मैं सारा सिल्वर जाना चाहती हूँ, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा समरी ब्रीजी ड्रेस लग रहा है, तो आई माइट गो विद दिस ऑप्शन, बट यू गाइज हेल्प मी चूज़। सो द नेक्स्ट पोटेंशियल ऑप्शन इज़ दिस ड्रेस बाय बरोक। ये मेरा लास्ट ईयर ईद का ड्रेस है। आई रियली रियली लाइक दिस ड्रेस बैक देन, एंड आई स्टिल लाइक इट बिकॉज ऑफ इट्स कलर। ये फ्लावर्स जो हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइट कलर बेस पे डार्क कलर के फ्लावर्स, और ये जो एम्बेलिशमेंट है नेक पे, स्लीव्स पे, अलॉन्ग विद दिस ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, और इसके भी चारों कोनों पे बहुत ही लिटिल सी सटल सी एम्बेलिशमेंट है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। आई विल गो विद द सेम हील्स ऑप्शन, सेम हुप्स ऑप्शन, द सेम फ्रेगरेंसेस, बट ये जो है मुझे श्योर नहीं है कि मैं कौन सा आउटफिट पहनूँगी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो आउटफिट मैंने पहना है वो कैसा था, और वो मैंने बेटर ऑप्शन चूज़ किया है या नहीं। आई नो वैसे कि मैंने ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन ही चूज़ किया है, बट आई वांट यू गाइस टू बी इन्वॉल्व, तो यू गाइस कैन टेल मी कि कैसा लगा वो आउटफिट मेरे साथ। सो या गाइस, दीज वर 2 पोटेंशियल ऑप्शंस जो आज मैं पहनना चाह रही थी। दीज बोथ आर रियली रियली कम्फी, और बहुत ज़्यादा लाइट कलर की वजह से बहुत ठंडे ठंडे कलर्स हैं ये, इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ आई वांट टू स्टाइल माई हेयर। आई विल ईदर कर्ल दैम और स्ट्रेटन दैम, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आई ट्राई टू कर्ल दैम बट मुझसे इतने ज़्यादा ठीक कर्ल नहीं हुए, तो मैंने सोचा अपने नेचुरल टेक्सचर के साथ जाते हैं। ओके गाइस, सो आई एम हियर एट द वेन्यू। लुक एट द वेन्यू, द कलर कॉम्बिनेशन, द डेकोर इज़ सो लवली यू गाइस। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लाइटनिंग बहुत अच्छी थी, पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही थी, बट द रियल थिंग दैट एक्साइट मी सो मच वाज दिस फूड। जब मैंने देखा कि यहाँ पर फ़लूदा रेडी कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि इट वाज सो हॉट इन देयर। क्योंकि बहुत ज़्यादा रश की वजह से वहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी इतना काम नहीं कर रहा था। But when I saw this, I felt so good. So this is me and my friends walking and flaunting our outfits and our heels. और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ the front stage. And look at these kids. Oh my God, jumping on the sofas. इस वजह से आपको अपनी शादी पे बच्चों को नहीं इनवाइट करना चाहिए, और अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं तो उनको ध्यान से रखना चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। लुक एट दिस लिटिल गाय जंपिंग ऑन द सोफ़ा, और ये अब इसकी छोटी सिस्टर भी वहाँ पर जाएगी ऐसे ही करेगी। बट मुझे इनको देख के इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वंस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मैं भी ऐसे ही करती होंगी,
और बच्चों को शादी में इस तरह घूमने और इस तरह की मस्तियाँ करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आई कैन फील दीज किड्स। ओके गाइस, सो दिस इज़ मी फ्लॉन्टिंग माई ड्रेस एंड माई हेयर। आप देख सकते हैं ना मेरे बाल कुछ स्ट्रेट हुए हैं, ना ही मैं इनको कर्ल कर सकी हूँ, बट या आई वाज ओके गाइस। तो अब हम आ गए थे स्टेज के पास, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही स्टेज के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट सी लाइट रखी हुई थी, और हम ये फिगर आउट कर रहे थे कि हमें यहाँ पर किस तरह की पिक्चर्स बनानी चाहिए। वो सारी पिक्चर्स तो नहीं, बट सम ऑफ देम यू कैन सी इन माई थंबनेल। सो यहाँ पर वी कलेक्ट सम पिक्चर्स, और उसके बाद हियर वी आर गाइस। हम खड़े होकर सोच रहे थे कि हमने कैसी कैसी पिक्चर्स बनाई हैं, हम पिक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पर हम अपने जूतों की एक पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे थे, जो क्या नो आ रही थी क्या नहीं आ रही थी। बट देन वी वेंट टू आवर टेबल, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया था एंड वी वर स्टार्विंग यू गाइस। इट वाज ऑलमोस्ट 11:30 रात के बज गए थे, और मेरी हालत भूख से बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी, क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं था खाया हुआ। और यहाँ पर मेरी फूफा का बेटा जो है बहुत मज़े से जूस को और बिस्किट्स को एंजॉय कर रहा था। इससे मैंने 2-3 बिस्किट्स लेके भी खा लिए थे, और इसका आधा जूस भी पी लिया था। और मैं अब सोच रही थी कि मैं क्या क्या खाऊंगी और कितना कितना खाऊंगी, बट अगेन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मेरी नज़र उमर पे चली जाती थी, जो बहुत मज़े से अपने जूस को एंजॉय कर रहा था। और गाइस, अब बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया था, क्योंकि सैलड्स जो है वो ऑलमोस्ट सर्व हो चुके थे। दिस वाज द मोमेंट जब मुझे पता था कि खाना बहुत ही जल्दी से आने वाला है, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। बट उसमें भी इतना टाइम लग गया था, और ये उड़ती उड़ती डोरा किसी की मेरे पास आ गई थी, और मैंने इसको पकड़ लिया था, और मैं इसको फीचर कर रही थी अपनी वीडियो में। इसी टाइम पे बच्चा जो है वो रोता रोता मेरे पास आ गया अपनी डोरा को लेने के लिए, और उसको मैं नहीं थी दे रही, क्योंकि मैं उसकी डोरा की वीडियो बनाना चाहती थी। फिर वो अपनी बड़ी बहन को लेकर आ गया शिकायत लगा के, और फिर मैंने उसको डोरा वापस कर दी। ओके गाइस, सो दिस इज़ द फूड जो कि मैं लेकर आई हूँ। ये कुछ सैलड है, और भी सैलड है, और कोल्ड ड्रिंक क्या, because it was so hot guys. This was the platter basically. It was mutton and some chapli kebabs, some naans and some fried chicken, जो कि खाना भूख तो बहुत ज़्यादा थी लग रही, बट इतना ज़्यादा नहीं खा सके क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जितना देर से इन्होंने खाना सर्व किया तो मेरी भूख जो थी वो मर चुकी थी यहाँ पर। बट आई इन्जॉयड दिस फलूदा विद माई फ्रेंड। इसका सबसे ज़्यादा मज़ा था गर्मी की वजह से, एंड ऑल्सो द कस्टर्ड वर सो गुड। इट वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स, एंड यू नो गाइज आई ईट हेल्दी। ओके, दैट वाज लाई। तो यहाँ पर हमने खाना शाना खा के हम फ्री हो चुके थे। मैंने खाना तो इतना नहीं था खाया, बट कोल्ड ड्रिंक मैंने दबा के पी थी। ओके, जस्ट किडिंग, मैंने इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, समवट। उसके बाद यहाँ पर हम बैठ के सोच रहे थे कि मुझे और था फ़लूदा खाना, इस वजह से आई वेंट टू द अंकल, और मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम दे दें, और वो अंकल इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे दोबारा आइसक्रीम दे दी। सो दिस वाज इट यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।